प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा जो भारत प्रसिद्ध किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का अगवा रहा। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के थे। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदारों के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 में बने नए जागीरदार कृष्ण सिंह, जिसे किशन सिंह भी कहते हैं, उसने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति और जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इनके समय में लगभग 84 प्रकार की लाग बाग होते हैं अतिरिक्त कर के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग जागीरदारों ने लिया करता था। इसके बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी। 87% तक टैक्स ले लिया, अर्थात लाग बाग हो गई। उसके बाद बच्चों बेगार अलग करवाई जाती थी। बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना, मुफ्त में। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत कराया। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास की रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लागतें कम करने को कहा गया। इससे राव कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया। कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाया और इसी के कारण राव कृष्ण सिंह था वो और अधिक कहे कि अत्याचारी हो गए। विभिन्न प्रकार की लागतें और 1889 से 1900 के भयंकर दुर्भिक्ष छपनिया के काल के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति पहले से भी काफी दयनीय थी। एक तो अनेक प्रकार की जो लाग बाग यानी टैक्स, और साथ ही जो भयंकर अकाल पड़ा, छपनिया का काल बोलते हैं बच्चों, देसी महीनों के हिसाब से 1956 में बिजोलिया किसान पहले से ही काफी दयनीय स्थिति हो गई। इसके बावजूद 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर नामक एक नया कर और लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को देने पड़ते थे, कोष में जमा करवाने पड़ते थे। चौरी का बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था ही, साथ ही सामाजिक रूप से भी घोर अपमानजनक बात थी। लड़की की शादी 5 रुपए जमा कराने पड़े सरकार कोष में, राजस्व कोष में। एक तो आर्थिक नुकसान, साथ ही सामाजिक अपमान भी था। किसानों ने इनका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिशोध के आगे राव को चौरी कर की लाग उठा देने, फसल में ठिकाने पर हिस्सा 2/5 यानी 5 में से 2 लेने, कुता करने वाले अहलाकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा की। कुता मतलब जो फसल की जो एक तरह से आकलन करते थे कि तेरा इतना अनाज होगा, वो अनाज होगा, उस हिसाब से वो क्या है कि लगान निश्चित होता था, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियायतों को समाप्त कर दिया, बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक
नया कर लगा दिया। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया तो 1913 में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में पहले हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती और अत्याचारों में और वृद्धि हो गई। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था बच्चों, ये साधु सीताराम दास ने शुरू किया और फिर बाद में धीरे धीरे इसका काफी विस्तार हुआ। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे अलग अलग विजय सिंह जैसे, पथिक जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया। साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 में विजय सिंह पथिक ने इसका जो नेतृत्व किया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया। तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक सराहनीय संपादकीय लिखा, अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजस्व में स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपके राजस्व में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया गया तथा वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलख जगा रहे थे। पथिक ने बिजोलिया के आसपास के इलाकों में युवकों को देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। आंदोलन को देखकर चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप का संपादन श्री गणेश विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई पूरे देश में। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का भी जो चित्रण किया गया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।